पंजाब भर की 400 से ज्यादा प्राइवेट इलाजगाहें सेहत कार्ड पैनल से खारिज कर दी गईं। हेल्थ केयर कमीशन से मुस्तकिल लाइसेंस न लेने वाली इलाजगाहें हेल्थ कार्ड के पैनल से खारिज की गई हैं। हेल्थ केयर कमीशन से आरसी लाइसेंस की हामिल इलाजगाहें भी फहरिस्त से खारिज हैं। हेल्थ केयर कमीशन की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन की हामिल इलाजगाहों में सेहत कार्ड पर इलाज होगा। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। सेहत कार्ड पर पंजाब में इलाज मुआवजे के लिए हेल्थ केयर कमीशन की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के लिए वो लाजमी करार दी गई है और 400 से ज़ायद अस्पतालों को सेहत कार्ड की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एलामिया जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम ऐसी इलाजगाहें जो कि प्रोविजनल लाइसेंस की हामिल थीं या उनके पास मुस्तकिल लाइसेंस नहीं था पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का और वो रजिस्टर्ड नहीं थी मुस्तकिल तौर पर बतौर इलाजगाह हेल्थ केयर कमीशन के अंदर और उसके तमाम तर जो तिब्बी मेयारात हैं उसकी हामिल नहीं थी, उन तमाम इलाजगाहों को जो है वो खारिज कर दिया गया है और उन पर सेहत कार्ड पर इलाज नहीं होगा। ये 400 से ज़ायद इलाजगाहें हैं पंजाब भर में कि वो पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मुस्तकिल जो रजिस्ट्रेशन है वो बतौर इलाजगाह जो है वो हासिल करें, उसके बाद जो है वो उनको दोबारा सेहत कार्ड के पैनल में शामिल करने के लिए कंसिडर। शुक्रिया जाहिद चौधरी। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इत्तफाक हस्पताल आमद। नवाज शरीफ ने करीबी दोस्त डॉक्टर मिर्जा आसिफ बेग की इयादत की। नवाज शरीफ ने डॉक्टर मिर्जा आसिफ बेग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, कायद मुस्लिम लीग नून व साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद हुई है इत्तफाक अस्पताल में। इत्तफाक अस्पताल में उनके करीबी दोस्त डॉक्टर आसिफ मिर्जा बेग जो है वो यहाँ पर चुके ज़ेरे इलाज हैं। नवाज शरीफ ने न सिर्फ उनकी इयादत की है बल्कि उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। आपको बताएं कि इस मौका पर सीनियर जो रहनुमा हैं शुजात अजीम, राशिद नसरुल्लाह और दीगर भी मौजूद थे, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इत्तफाक अस्पताल के ऑपरेशन के हवाले से भी नवाज शरीफ को ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के हवाले से बड़ा ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में शेडो कैबिनेट बनाने का फैसला। आइंदा 48 घंटों में पंजाब में शेडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। मियां असलम इकबाल की शेडो कैबिनेट के लिए क़यादत अरकान असम्बली से मुशावरत की गई। हर महकमे की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए शेडो कैबिनेट बनाए जाएगी। हर महकमे पर काबीना के अरकान नजर रखेंगे, ऐसा कहा गया मियां असलम इकबाल की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के हवाले से बड़ा ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में शेडो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है और आइंदा 48 घंटों में पंजाब में शेडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में शेडो कैबिनेट जो है वो बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मियां असलम इकबाल ने ये कहा है कि आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर पंजाब में शेडो कैबिनेट का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तो शेडो कैबिनेट का काम ये होगा कि पंजाब के हर महकमे की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए जो PTI से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली, तो एक एक रुकन की जिम्मेदारी लगाई जाएगी और फिर उस महकमे की कारकर्दगी के ऊपर नजर रखी जाएगी और जो हुकूमत है उस हुकूमत वक्त के फैसलों को, जो इकदाम होंगे उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकेगा और उस पर चेक रखा जा सकेगा। आइंदा 48 घंटे के अंदर अंदर PTI पंजाब के अंदर शेडो कैबिनेट के अपने नामों का ऐलान कर देंगी और ये सब लोग पंजाब असम्बली के अरकान होंगे। जी सब लोग पंजाब असम्बली के अरकान होंगे। उस्मान खादिम कम्बो हमें अपडेट करा है थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के कई इलाकों की गलियों में जा बजा बिजली की तारों के जाल बिछ चुके हैं और गड़ी शाहों की गलियों और बाजारों में बिजली की तारें खतरे की अलामत बन गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आदिया नाज से। जी आदिया बताइएगा। बिल्कुल, शहर के बेशतर इलाकों में गली मोहल्लों के अंदर जो तारें हैं उनका मसला ताहाल हल नहीं हुआ है और ये लटकते हुए तार किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। और इस हवाले से इलाका मकीनों से आपकी बात कराते हैं। गड़ी शाहू में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और गड़ी शाहू के तमाम ही गली मोहल्लों में यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि तारें जो हैं वो कहीं लटक रही हैं, कहीं घर पे के बाहर हैं, कहीं दुकानों के बाहर हैं, स्कूलों के बाहर भी यही मंजर है। ये बताइएगा, इन तारों को के मसले को हल होना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रही हूँ हर घर के बाहर यही सूरत हाल है। हाँ, ये इसी तरह ही हुआ है, कोई आता ही नहीं इधर। वो कितनी दफ़ा आए हैं, उन्होंने वो किया ही कुछ नहीं।
तो ये हल होना चाहिए सारा मसला है, बहुत ज़्यादा ये मामला आता है इधर। अच्छा, आपके ख्याल में ये लटकते हुए तार खास तौर पे बारिश के वक्त में कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा होते हैं इधर, गाड़ियाँ गुजरती हैं, ये बहुत ज़्यादा लटक रहे हैं, तो बारिश में तो करंट का भी खतरा होता, तो वो इधर यही डर लगा रहता है। बिल्कुल ठीक है, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डर लगा रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज। लाहौर चैम्बर इंतखाबात की तैयारियाँ पीपल मार्केट, गंपत रोड, शालम मार्केट के वक्त की पयाफ ऑफिस आमद। वक्त की क़यादत साबिक चेयरमैन एपमा खामिस सईद भट्ट ने की है। चेयरमैन पयाफ फ़हीमुर्रहमान सहगल, पैटर्न इन चीफ मियाँ अंजुम निसार मौजूद थे। हमारे साथ इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। लाहौर चैम्बर की रिन्यूअल की जो लास्ट डेट है वो भी ग्रेजुअली करीब आ रही है और लाहौर चैम्बर के जो इंतखाबात होंगे इस मरतबा वो तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात होंगे, क्योंकि इस वक्त फुल हाउस का इलेक्शन होने जा रहा है। चूँकि इलेक्शन बड़ा है तो उसकी तैयारियां भी पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त हम प्याफ ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पेपर मार्केट और इसके अलावा दीगर मार्केटों के वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है और चेयरमैन फ़हीमुर्रहमान सहगल ने इस हवाले से अपने ताजर कायदीन को जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की हैं। चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, अब तक कितनी मार्केटों को आप लोग डील कर चुके हैं और आगे क्या स्ट्रेटजी बनेगी? मेरे ख्याल में मुसलसल को 1.5-2 माह से हम इस मिशन, मैं तो कहूँगा कि ये मिशन है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो 31 मार्च तक 80% मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आप अपनी रिन्यूअल जो है आप अपने वोटर्स को उसको कैपेबल कर देते हैं कि वोट कास्ट कर सके। कोई 31 मार्च के बाद जो रिन्यूअल होगी वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंस इस बात की है कि हम अपने जितने वोटर्स हैं, जितनी मार्केट्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनसे इंटैक्ट हैं हम। बिल्कुल जी, इस हवाले से चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर्रहमान सहगल ये कहते हैं कि जो 31 मार्च तक की तारीख है ये चैम्बर के इलेक्शन की डेट समझी जाती है, क्योंकि जब तक आप रिन्यूअल अपने वोटर्स की नहीं कराएंगे तो वो वोट डालने के काबिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस टारगेट को हतमी बुनियादों पर किया जा रहा है। शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 1 लाख घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कम आमदन अफराद के लिए स्कीम से मुतल्लिक उमूर से भी आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का घर की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। कम आमदन वाले लोगों के लिए घर की किस्त मुमकिन हद तक कम करने की हिदायत कर दी गई है। अजलाम में घरों की तामीर के लिए रास्ते की निशानदही की डेडलाइन मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई मुशीर परवेज़ रशीद ने शिरकत की है। वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़मा ज़ाहिद बुखारी, MPA सानिया आशिक, ज़ीशान मलिक की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी SMBR, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हाउसिंग की शिरकत। सेक्रेटरी फाइनेंस कमिश्नर लाहौर DG PHATA ने शिरकत की है। पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी इसमें शिरकत की है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। 1 लाख घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। रमज़ान रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग की वज़ारती कमेटी का पहला इजलास सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने इजलास की सदारत की है। रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया गया है। अब तक 12 लाख से ज़ायद घरानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया जा चुका है। हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी हसन अली। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत जो है वो रमज़ान रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के हवाले से बनाई गई वज़ारती कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में चौधरी शाफी हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए जो है वो सदारत की, जबकि इजलास में सूबाई वज़रा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, उस्मा बुखारी, आशिक हुसैन करमानी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने जो है वो शिरकत की। जबकि इस मौके पर इजलास में रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग के अमल का जो है वो जायजा लिया गया। शाफी हुसैन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान पैकेज के तहत आवाम को रिलीफ इनकी दहलीज पर दिया जा रहा है। अब तक 12 लाख से ज़ायद घरानों को इनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया गया है। सूबे भर में 36 मॉडल और 15 रमज़ान बाजारों में आवाम को मियारी अशिया सस्ते दामों जो है वो फराहम की जाएंगी, जबकि रमज़ान बाजार जो है वो आज से फंक्शनल हो जाएंगे और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तरबियत का अमल भी शुरू हो चुका है। जबकि उनका भी कहना था कि माह मुकद्दस में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए शुगर मिल्स और दीगर एसोसिएशन से बात की जाएगी। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का वाहदत कॉलोनी एरिया का दौरा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मॉडल रमज़ान को भी चेक किया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों फलों की फरोख्त की चेकिंग की। बसाम सुल्तान इस हवाले से हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ने सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो सब्जियों और फलों की फरोख्त को जो है वो चेक किया। जो हदायत हैं उनके मुताबिक जो है वो रमज़ान बाज़ारों में चिकन और गोश्त पर जो है वो 15 रुपये फ़ी किलो की जो है वो रियायत दी जा रही है। आज पूरी फील्ड फॉर्मेशन जो है वो प्राइस चेकिंग के लिए फील्ड में मौजूद रहेगी। अहकाम जारी किए गए। मजीद कमिश्नर लाहौर का कहना था कि आज के दिन में अभी तक जो है वो तकरीबन 35 के करीब नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा चुकी है। मजीद जो मॉडल बाजार है वहाँ पर एग्रीकल्चर फेयर प्राइस अशिया जो है वो मुहैया की जा रही हैं, जहाँ पर शहरी जो है वो जाके सस्ती खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। जो कमिश्नर लाहौर थे इनके हमरा एसी मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे और डीसी को भी जो है वो ये हदायत की गई हैं कि मॉडल बाजार के अंदर जो है वो सूबा भर के अंदर जो है वो बेहतरीन इंतजाम जो है वो किए जाएं। जी बसाम सुल्तान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को का सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स को आउटसोर्स करने का फैसला। बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। सार्फिन मार्केट से बराह रास्त मीटर्स की खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ इस हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा हैं, मजीद तफसीलात बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। जरा ने बताया है कि कंपनी के पास बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स का स्टॉक खत्म हुआ है, जिसके बाद अब सार्फिन को एनओसी दिया जाएगा और उसी एनओसी की बुनियाद पर जो मंजूर शुदा कंपनीज हैं वहाँ से सार्फिन मीटर्स की खरीदारी करेंगे और उसके बाद सब डिवीजन या डिवीजन में जमा करवा कर उसकी इंस्टॉलेशन करवा सकेंगे। जरा मजीद ये बताया है कि ना सिर्फ जो खरीदारी है वो मार्केट से होगी, बल्कि उसके साथ साथ लेस्को जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस भी 3 से 4 हज़ार रुपये सार्फिन से वसूल करेगी। उसका डिमांड नोटिस दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर चूँकि मौसम गर्मा आ रहा है, सार्फिन की बड़ी तादाद सोलर सिस्टम पर अपने कनेक्शन मुंतकिल करवा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक खत्म हुआ है और अब कंपनी ने उस चीज़ को खत्म करने के लिए एनओसी देने का फैसला किया ताकि मार्केट से मीटर्स बराह रास्त खरीदे जा सकें। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। लाहौर बोर्ड को बिजली की ओवर बिलिंग का मामला। लाहौर बोर्ड ने लेस्को से 8 करोड़ रुपए रिकवर किए। लाहौर बोर्ड ने लेस्को से ओवर बिलिंग की मद में करोड़ों रुपए रिकवर कर लिए हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी जुनेद। बोर्ड को बिजली की ओवर बिलिंग का मामला। लाहौर बोर्ड ने लेस्को से 8 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। लाहौर बोर्ड ने लेस्को से ओवर बिलिंग की बाद में करोड़ों रुपए रिकवर कर लिए हैं। लेस्को ने लाहौर तलीमी बोर्ड को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की थी। लेस्को की जानब से 20 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की गई थी। इस हवाले से लाहौर बोर्ड के इंजीनियर मुमताज अहमद का कहना है कि जो बिलिंग थी वो 20 करोड़ रुपए की थी, ताहम अब पहले मरहले में 8 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। 13 मीटर की आड़ में कई माह से लेस्को को एवरेज बिल डाला गया था। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।